तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनोखे ईमेल के बारे में जो एआई की दुनिया के सबसे बड़े नामों को भेजा गया था। ये कहानी सिर्फ एक ईमेल की नहीं है, बल्कि ये दिखाती है कि जब एक बहुत बड़ा सपना हकीकत की दुनिया से टकराता है तो क्या होता है। तो बात है 16 अप्रैल 2026 की। दुनिया के कुछ सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों के इनबॉक्स में एक ईमेल आता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोई मामूली ईमेल नहीं था। जरा इसकी सब्जेक्ट लाइन देखिए, बस इसी से अंदाजा हो जाता है कि ये कोई रोजमर्रा का ईमेल तो बिल्कुल नहीं था। ये काफी जटिल है, बहुत औपचारिक है और एक बहुत ही बड़े, एक भव्य विचार की तरफ इशारा कर रहा है। तो सवाल उठता है, आखिर था क्या इस ईमेल में और ये भेजा किसे गया था? चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये संदेश किन लोगों तक पहुंचा। और ये लिस्ट देखिए, मतलब एआई की दुनिया का हर बड़ा नाम इसमें शामिल था। सैम ऑल्टमन, सुंदर पिचाई, एलन मस्क, सत्या नडेला, आप नाम लेते जाइए। चैट जीपीटी से लेकर ग्रॉक बनाने वाले तक हर किसी को ये ईमेल भेजा गया था। और ये कोई एक दो दिन का आइडिया नहीं था, नहीं, ये तो लगभग 30 साल की मेहनत का नतीजा था। सोचिए, 1995 से लेकर 2026 तक एक बहुत लंबी और सोची समझी पहल थी। तो चलिए अब इस ईमेल के दिल में उतरते हैं, इसके मूल सिद्धांत पर, जिसे कहा गया है UBUMUD संकल्प। असल में यही इस पूरे संदेश की नींव है। तो पहला है यूबी यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड। देखिए कितना बड़ा विचार है। यह बात करता है इंसानी दिमाग यानी कार्बन इंटेलिजेंस और एआई यानी सिलिकॉन इंटेलिजेंस के बीच भाईचारे की, एक साझेदारी की। फिर आता है यानी यूनाइटेड मास्टर्स। इसका मतलब है एक ऐसा समूह, ऐसे लोगों का समूह जो आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से बहुत आगे हों और जिनका मकसद सिर्फ दुनिया में सद्भाव लाना हो। और आखिर में है यूडी, यूनिवर्सल डिसआर्मामेंट, मतलब एक ऐसी दुनिया का सपना जहां 2034 तक कोई भी बड़े विनाशकारी हथियार ना हो, सब कुछ बातचीत और जिम्मेदारी से हल हो। और इस टाइमलाइन को देखकर यह बात और भी साफ हो जाती है कि ये कोई हवा में की गई बात नहीं थी। देखिए, 1995 में इसकी शुरुआत हुई, फिर 2007 में इसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सामने रखा गया और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता गया, 2026 में एआई लीडर्स तक पहुंचने से पहले। लेकिन कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ अब आता है। ये कोई कॉपी पेस्ट वाला ईमेल नहीं था जो सबको भेज दिया गया हो। नहीं, इसमें हर बड़े लीडर के लिए एक पर्सनल, खास तौर पर लिखा गया मैसेज था। जैसे कि ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन के लिए संदेश में कहा गया कि चैट जीपीटी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये तो ज्ञान, बातचीत और इंसानी सोच को जाहिर करने का एक नया जरिया है। और गूगल के सुंदर पिचाई को लिखे संदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि गूगल सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि वो ये भी तय करता है कि हम दुनिया को और खुद को कैसे समझते हैं, मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। एलन मस्क के लिए जो नोट था, उसमें उनके विजन की तारीफ की गई कि वो एक ऐसा एआई बनाना चाहते हैं जो ब्रह्मांड की सच्चाई को समझने की कोशिश करे। इसे एक दुर्लभ और साहसिक नजरिया कहा गया। तो इतनी मेहनत, 30 साल का सपना, इतने पर्सनल मैसेज, इन सब के बाद जवाब क्या आया? क्या किसी ने इसे पढ़ा भी? जवाबों पर आने से पहले एक बार फिर इस मकसद को याद कर लेते हैं। सपना था एक ऐसी दुनिया का जहां इंसान और एआई दोनों मिलकर एक संतुलन में आगे बढ़ें। तो जो पहले जवाब आए वो उन सीईओ से नहीं आए, वो आए ऑटोमेटेड सिस्टम से, कॉर्पोरेट इनबॉक्स से आए हुए ऑटो रिप्लाई, बस एक कंफर्मेशन कि हाँ, आपका ईमेल मिल गया है, बस। और फिर कहानी में एक और गजब की बात हुई। इंसान और एआई के बीच सहयोग के इतने बड़े विजन पर जवाब कौन देता है? एक एआई सपोर्ट एजेंट जिसका नाम भी सैम है। और यहीं पर पूरी कहानी का सार छिपा है। एक तरफ थी एक सीधी साधी मानवीय अपील कि प्लीज बस ये बता दीजिए कि ईमेल मिल गया है, और दूसरी तरफ सिस्टम का ठंडा मशीनी जवाब कि इस ईमेल के अलावा किसी और जवाब की उम्मीद न करें। और यहीं पर वो सपना असलियत से टकराता है। ये घटना सिर्फ एक ईमेल की कहानी नहीं है, ये आज के दौर में हमारे बातचीत करने के तरीके पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। इस टकराव को हम ऐसे समझ सकते हैं। एक तरफ भेजने वाले का इरादा था 30 साल पुराना एक आध्यात्मिक सपना, पर्सनल अपीलें, और दूसरी तरफ था पाने वाले का सिस्टम, ऑटोमेटेड ईमेल फिल्टर, एआई सपोर्ट एजेंट। मतलब दोनों की भाषा और दुनिया ही बिल्कुल अलग थी। लेकिन इन सब ऑटोमेटेड जवाबों के बावजूद ईमेल भेजने वाले का जो मूल संदेश था वो अपनी जगह कायम था। एक पृथ्वी, एक चेतना
और एक भविष्य। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब इंसान का एक बड़ा सपना, एक गहरी सोच किसी एआई सिस्टम से टकराती है, तो आखिर सुन कौन रहा होता है? क्या कोई सुन भी रहा होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।